14 गौशाला में एक भी पशु नहीं, लेकिन हर माह 1297 गौवंश दिखाकर 15 लाख भुगतान कर रहे। ग्राउंड रिपोर्ट। गौरिहार जनपद का मामला, गौशालाएं खाली पड़ी, फर्जी संख्या दिखाकर शासन से ले रहे अनुदान। गौरिहार जनपद में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के संचालन में फर्जी भौतिक सत्यापन कर महीने के करीब 15 लाख रुपए का बंदरबाट हो रहा है। क्षेत्र भर में संचालित 14 गौशालाओं का सच जब सामने आया तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि गौवंश के लिए आने वाली राशि को किस तरह खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। नाम न छापने की शर्त पर पशु विभाग के अफसर ने बताया कि जनपद के अधिकारियों के दबाव में फर्जी भौतिक सत्यापन करना पड़ता है। बता दें कि 40 रुपए प्रति गौवंश शासन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेकिन फर्जी तरीके से हर गौशाला में गौवंश की संख्या लगभग 98-112 रखी जाती है, जबकि वर्तमान में किसी भी गौशाला में भूसे की व्यवस्था ही नहीं है। इस मामले में कमिश्नर अनिल सुचारी का कहना कि वे गौरिहार जनपद की गौशालाओं की भौतिक स्थिति के बारे में आवश्यक जांच के निर्देश देंगे। केस क्रमांक 1। ग्राम पंचायत नांद में संचालित गौशाला में सोमवार को सुबह के 7 बजे एक भी गौवंश मौजूद नहीं मिला। यहां तक जब पड़ताल की गई तो ये साफ हो गया कि लंबे समय से यहां गौवंश को न रखा गया, न ही उन्हें भोजन दिया गया। गौशाला में बनी हौद को देखकर यह स्पष्ट था कि यहां भूसा लंबे समय से नहीं डाला गया, जबकि सत्यापन में यहां 93 गौवंश की उपस्थिति दर्शाई गई है। केस क्रमांक 2। ग्राम पंचायत टिलीकबरी में गोविंद नाम से संचालित गौशाला में भी गौवंश नहीं मिले। पशुओं के हौद में पुराने भूसे के डंठल व गोबर इस बात का सबूत है कि यहां महीनों से भूसा नहीं डाला गया और न गौवंश से संबंधित अन्य कोई गतिविधियां संचालित होती हैं, जबकि भौतिक सत्यापन में 90 की संख्या दर्ज की है। इसके अलावा यहां न कोई कर्मचारी मिला और न ही चरवाहे उपस्थित रहे। केस क्रमांक 3। ग्राम पंचायत ठकुर्रा में मां आलहम देवी गौशाला का मुख्य गेट रात दिन खुला रहता है। पड़ताल में एक भी गौवंश मौके पर नहीं मिले, जबकि अप्रैल माह के भौतिक सत्यापन में 100 गौवंश उपस्थित दिखाए गए हैं। जानकारों ने बताया संचालन के लिए अनुबंधित समूहों से ग्राम पंचायत, पशु विभाग और जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा अमरबेल की तरह बढ़ता जा रहा है। गौरिहार जनपद क्षेत्र में बनी 14 गौशालाएं बिना गौवंश के खाली पड़ी हैं, लेकिन जनपद में इनमें गौवंश बताकर भुगतान की तैयारी पूरी है। 14 गौशालाओं की समूहों को जिम्मेदारी। जनपद क्षेत्रांतर्गत 14 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का संचालन कागजों में हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय स्वसहायता समूहों को दी गई है। जिन ग्राम पंचायतों में गौशालाएं संचालित हैं, उनमें दादूताल, कंदेला, गोयरा, ठकुर्रा, निधौली, टिलीकबरी, खड़ेहा, चंदवारा, चुकेहका, महायाबा, बारीगढ़, नांद व अजीतपुर शामिल हैं। माह अप्रैल में इन गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया गया, जबकि भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से करने के आदेश हैं। समाजसेवी व जल मित्र महेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद कार्यालय में बैठकर पशु चिकित्सक, गौशाला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन पत्र को बदल मनमाफिक संख्या लिखकर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, जो गलत है। इस पूरे फर्जीवाड़ा की जांच होना चाहिए। केस क्रमांक 4। ग्राम पंचायत दादूताल में संचालित गौशाला का भी अन्य गौशालाओं जैसा हाल है। गाँव से काफी दूर बनी इस गौशाला में एक भी पशु नहीं है, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान यहाँ 98 का आंकड़ा रखा गया है। समूहों द्वारा फर्जी हाजिरी और भौतिक सत्यापन करने वाले की फर्जी दर्ज संख्या के बल पर चल रहा है। केस क्रमांक -5। ग्राम पंचायत अजीतपुर में संचालित गौशाला के हाल भी एक जैसे हैं। यहाँ भी गौवंश की संख्या 0 है। बावजूद इसके भौतिक सत्यापन में इन्हें 98 गौवंश रखने की मान्यता दे दी गई है, जबकि न भूसे का इंतजाम है न गौवंश है। वर्तमान में सभी पशु खुले में घूम रहे हैं, इसलिए गौशालाएं खाली पड़ी हैं। सिर्फ शासन की राशि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।